अब बच्चों फिजिक्स में जो इंटरमीडिएट है, नया सेशन जो है आने वाला है अप्रैल से, तो उसी में अब हम लोग चैप्टर वाइज जो है फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ हो, सब कुछ हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो उसी में जो पहला चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र और विभव वाला, तो उसमें एक डेफिनेशन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी, उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो एफ है हमारा वो वैद्युत बल है। एफ क्या है हमारा? वैद्युत बल है। और क्यू नॉट जो है हमारा परीक्षण आवेश है। और जो ई है वो हमारी वैद्युत क्षेत्र की जो है हमारी क्या है? तीव्रता है। तो इसको अगर जो रटी रटाई परिभाषा ना लिखी जाए तो इसको हम लोग कह देंगे, देखिए कुछ एक चीज ऊपर लिखी है वो एक नीचे लिखी है, तो इसको निष्पत्ति कहते हैं, रेशियो कहते हैं या अनुपात कहते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे कि वैद्युत बल, किसी चालक पर लगने वाला वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और फिर उसका हेडिंग डालेंगे सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि किसी छवि चालक पर लगने वाला वैद्युत बल और परीक्षण आवेश क्यू नॉट के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। उसके बाद में हेडिंग डाल देंगे हम लोग मात्रक या यूनिट। तो मात्रक एफ का मात्रक हमारा न्यूटन होता है और क्यू नॉट हो या क्यू हो तो इसका मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। फिर से देख लेंगे, किसी चालक पर लगने वाले वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। और इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? एफ का मात्रक न्यूटन और क्यू का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस तरीके से ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद में इसी में एक टॉपिक है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स का जो नियम है वो दो बिंदु आवेशों के लिए बना है। मान लिया ये एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है और इस पर एक आवेश Q1 रखा है और एक आवेश Q2 रखा है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। तो जब हमको ये नहीं पता है कि इन दोनों बिंदु आवेशों के ऊपर धन आवेश है या ऋण आवेश है, तब तक हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। तो हम लोग ध्यान देंगे अगर आवेश प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर जो माइनस प्लस है या प्लस माइनस है तो इन दोनों के बीच में हमेशा अट्रैक्शन फोर्स या आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। तो अगर जो आवेश समान है, आवेश अगर जो समान है प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो प्रतिकर्षण बल रिपल्सन फोर्स लगेगा। आवेश अगर विपरीत है तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। अब यहाँ पे दिया नहीं है तो हम दोनों कहेंगे, या तो आकर्षण बल और या तो प्रतिकर्षण बल। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, तो इसको डिनोट बल को हम लोग कहे से करेंगे? एफ से करेंगे। कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल, तो एक आवेश Q1 एक आवेश Q2 और उनके गुणनफल के अनुपाती होता है। फिर कहना है यही जो बल है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, तो दूरी r इसका वर्ग स्क्वायर, और इसके विध को अनुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसको अपान में लिखेंगे। समीकरण नंबर 2। फिर क्या करेंगे? दोनों समीकरणों को मिलाने पर क्या कर देंगे? तो f एक ही बार लिखेंगे, Q1 Q2 अपान में क्या रहेगा? r स्क्वायर। और जब भी हम लोग अनुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे, यहाँ पे लगेगा 1/4 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। तो यही हमारा कूलाम का नियम है। उसके बाद लिख देंगे हम लोग कि जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है। इसका मान भी याद कर लीजिएगा, इसका मान 9 × 10⁹ मात्रक रहेगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो इसका मान कैसे निकाला गया? मात्रक देखिए, इसको अगर यहीं पे रोक लेंगे
तो एफ का मात्रक न्यूटन, दूरी का स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर ऊपर रहेगा। क्यू का मात्रक कूलाम, फिर क्यू का मात्रक कूलाम, कूलाम स्क्वायर हो गया वो नीचे आ गया, तो मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती और उनके बीच की जो दूरी r है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती वाली चीज को हम लोग नीचे लिखते हैं। दोनों समीकरणों को मिला दिया तो f कॉमन था, एक बार लिख लिया। निशान अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का सेम रहता है। Q1 Q2 ऊपर रहा और स्क्वायर नीचे रहा, ये हटाने पर कांस्टेंट लगा दिया और इसका मान 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। दैट्स ऑल। आगे के लिए अगले वीडियो में चलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में करके बताइएगा। धन्यवाद।